बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू KA फूड्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ तलबीना की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तलबीना जो कि एक बहुत ही बेमिसाल ग़िज़ा है, बहुत ही लाजवाब, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। खून की कमी है, पट्ठों की कमज़ोरी, मैदे की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों, बूढ़ों, सब के लिए, दिमागी काम करने वालों के लिए तो एक लाजवाब ये चीज़ है और दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। तो बच्चों को तो ये ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि नबी करीम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा ग़िज़ा थी और आपने इसे मरीज़ों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन फरमाया कि मरीज़ों को ये ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। तो मरीज़ बिस्तर से भी लगा होगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप जौ, जिसको मैंने पहले भिगो के 2 घंटे के लिए रखा था। उसके बाद मैं इसको बॉईल कर लिया है और साथ ही मैं इसमें एक इजाफी चीज़ डालने वाली हूँ। ये है हालून के बीज, जो सिर्फ 1 टीस्पून लिया, और साथ ही खजूर है, चंद खजूर के दाने हैं, मतलब ये 7 से 8 दाने, और साथ ये मिक्स ड्राई फ्रूट है जिसमें है बादाम, पिस्ता और काजू। तो ये मैंने इसमें पहले थोड़ा सा दूध डाल लिया, 1 कप दूध डाल के। तो पहले हम इसको जो है ना ग्राइंड कर लेंगे। खजूरें भी इसके साथ डाल ली हैं। तो बस इसे 1 से 1.5 मिनट ग्राइंड करना है और इस तरह से इसे तैयार कर लेना है। अब हम इसको कुक करते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध ले लिया है और साथ ही हम इसमें 3 से 4 दाने हरी इलायची के डाल लेते हैं। बस दूध को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें जो है हमने जो ग्राइंड किया था जौ और खजूर को, वो इसमें डालेंगे। तो खजूर आप चाहें तो और ज़्यादा इस मिक़दार इसमें बढ़ा सकते हैं खजूर की, 10 से 15 दाने भी कर सकते हैं। 1 कप जौ में आप इस हिसाब से भी 1.5 डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कम डाली है। तो ये जो खीर हमने ग्राइंड की थी जौ की और खजूर की, वो अब इसमें डाल दिया और हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है और साथ ही साथ हमने इसे हिलाते भी रहना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने के बाद अब मैंने इसमें हालून के बीज जो भिगो के रखे हुए थे, और सिर्फ 1 टीस्पून ही मैंने इसमें इनको ऐड किया है, ये भी डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, ये मैंने खुद इजाफी चीज़ एक इसमें डाली है इसकी ग़िज़ाइयत को मज़ीद बढ़ाने के लिए। और अब इसे 30 से 40 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और ये आप देख रहे हैं कि ये जिस तरह से उबल रही है। तो इसमें इस टाइम यूँ समझे कि ये तैयार हो गई है, गाढ़ी हो गई है। जिस तरह से हम खीर बनाते हैं बस ये उसी तरह से तैयार करनी है। ड्राई फ्रूट मिक्स करके पहले मैंने इसको ठंडा किया है और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पहले मैं आपको दिखाना मिस हो गया, वीडियो नहीं बना पाई कि शहद भी इसमें मिक्स करना था, तो मैंने दोबारा आपको दिखाने के लिए इसमें शहद डाला है। तो चीनी की इसमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शहद डालें और खजूरों से ही ये काफ़ी मीठा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। माह रमज़ान में सहरी में इफ्तारी में इस्तेमाल करें, बहुत ताकत और तवानाई फराहम करता है। बिल्कुल कमज़ोरी महसूस नहीं होती, इसे कमज़ोरी नहीं आने देता और फ़वाइद तो इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। और इसे अपने डेली की खुराक में यूज़ करें तो बहुत कमाल की चीज़ है। और खून की कमी तो ये बिल्कुल नहीं होने देता। खून की कमी के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों को अपने डेली के खुराक में इस्तेमाल करवाएं।